रात इतनी ठंडी थी कि हर सांस धुएं की तरह बाहर निकल रहे थे। लेकिन उस ठिठुरती रात में एक गरीब के झोपड़ी से रोशनी और हंसी की आवाजें आ रही थी, मानो ठंड वहां पहुंच ही नहीं पाती थी। मैं हूं आपका दोस्त, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ कहानी नहीं, दिल को छू जाने वाली एक सच्चाई है। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे रामू, उनकी पत्नी गौरी और उनकी 7 साल की बेटी रानी। छत में छेद, दीवारों में दरारें, लेकिन दिल सोने जैसे। उस रात ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ भी गर्म नहीं था सिवाय उनके दिलों के। रानी ने माँ से पूछा, माँ, हमारे घर में इतनी ठंड क्यों आती है? गौरी ने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमारा घर गरीब है बेटी। तभी बाहर से किसी की दर्द भरी आवाज आई, बचाओ, बहुत ठंड है। रामू ने दरवाजा खोला। एक बूढ़ा व्यक्ति बर्फ में घिरा पड़ा था, ठंड से नीले पड़े होंठ, कांपता शरीर। रामू उसे अंदर उठा लाया। गौरी ने एक पल में अपने हाथों की रजाई काटकर आग के लिए दे दी, उनकी अपनी एकमात्र गर्मी, वो भी एक अजनबी के लिए। गौरी बोली, हम एक रात ठंड सह लेंगे, लेकिन यह बूढ़ा शायद सुबह तक न बचे। उनके पास खाने को बस एक कटोरी खिचड़ी थी, उन्होंने वो भी बाबा को दे दी। तीनों भूखे सो गए, लेकिन दिल भरा हुआ था। सुबह बाबा ने कहा, तुम लोग गरीब नहीं, तुम लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग हो। उन्होंने एक पुराना सिक्का दिया और बोले, ये तुम्हारी किस्मत है, इसे संभाल कर रखना। 2 दिन बाद एक ट्रक उनके घर के सामने रुका। सरपंच ने कहा, रामू, तुम्हें नया घर मिला है, तुम्हारे नाम एक बुजुर्ग दानी बाबा ने भेजा है, जो दूसरे शहर का करोड़पति बूढ़ा आदमी है। रामू समझ गया, असली सिक्का दिल की दया थी, और वो बूढ़ा जो गलती से रास्ता भटक के उनके घर आ गया था, वो वास्तव में एक बहुत अमीर आदमी था। गरीबी घर की हालत से होती है, अमीरी दिल की सोच से, और दिया हुआ कभी कम नहीं होता, किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आता है।